संजीव, मैं आपसे अब पूछना चाहूंगी एक बार फिर वही सवाल। रायबरेली अमेठी से कौन कब टूटेगा, इस पर से मौन समझ ही नहीं आ रहा है। ये मौन टूटने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन माहौल पूरा बनाया जा रहा है कि कोई सरप्राइज फेस यहां पर होगा, चौंका देंगे। माहौल पूरा बना हुआ है, कुछ संकेत मिल रहे हैं। आज ये मौन टूट जाएगा संजीव? जी देखिए, जिसे कहते हैं कि इंतजार का इम्तिहान कुछ रायबरेली और अमेठी के मामले में वैसा ही होता चला जा रहा है और लगातार हमारी बातें हो रही हैं, लेकिन किसी एक नाम पर सहमति अभी तक बन गई हो, इस तरह की सूचना हम अभी तक दर्शकों को नहीं दे पाए हैं, क्योंकि जिन्हें तय करना है वही इस बारे में अभी तक श्योर नहीं हो पाए हैं। पहले तो बात हम घंटों की कर लें अब, क्योंकि जो नामांकन की तारीख 3 मई है उसको खत्म होने में अब मुश्किल 32 घंटे का वक्त बचा है और 32 घंटे का वक्त तब बचा है जब 26 अप्रैल से नामांकन शुरू हो गया है अमेठी रायबरेली में। तो फिर क्या वजह है कि आखिरी के 32 घंटों में फैसले को लटकाया गया है? क्या ये हाइप बनाया जा रहा है? जिस तरह से चर्चाएं लगातार हम लोग कर रहे हैं, अखबारों में छप रही हैं, पूरी सोशल मीडिया पर है, अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस की उम्मीदवारी ही इतनी ज्यादा चर्चा में है कि शायद वहां पर कैंडिडेट को उतने प्रचार की जरूरत न पड़े या उसके लिए मशक्कत न उठानी पड़े। एक रणनीति का भी ये हिस्सा हो सकती है। बहरहाल अभी इस वक्त जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार, जैसा कि आप जानते हैं, जयराम रमेश ने कल करीब दिन के 2 बजे कहा था कि 24 से 30 घंटे, यानी कि आज दिन के 2 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक ये फैसला हो जाएगा। वो शाम में ही होगा, ये बात सब लोग मानकर चल रहे हैं कि शाम में ही सूची जारी होगी और आज बता दिया जाएगा कि कल 3 तारीख को वहां मतदान कौन करेंगे। लेकिन अभी जो जानकारी है अपने पास वो ये भी है कि 3 मई को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के प्रचार कार्यक्रम लगे हुए हैं और वो प्रचार कार्यक्रम लगे हुए हैं राहुल गांधी के पुणे में और प्रियंका गांधी के गुजरात में और उत्तर प्रदेश की फतेहपुर सीकरी सीट पर। तो आप ये सोचिए कि ये कार्यक्रम अभी भी खड़े हैं, ये कार्यक्रम कैंसिल नहीं किए गए हैं। प्रियंका गांधी का भी कार्यक्रम लगा हुआ है और राहुल गांधी का भी कार्यक्रम लगा हुआ है। मैं मानता हूं उस लॉजिक को कि आखिरी में कैंसिल कर दिया जा सकता है, लेकिन जी नहीं, अभी तक कोई कैंसिलेशन इसका नहीं हुआ है। अब चलते हैं बात के मर्म में। बात के मर्म में देखिए, असली जो बात है वो ये है कि राहुल गांधी नहीं लड़ना चाहते हैं अमेठी से चुनाव। वो इस बात को नहीं स्वीकार करना चाहते हैं कि एक चुनावी हार के लिए अपनी पूरी रणनीति को तब्दील कर दी जाए, सिर्फ राजनीतिक रूप से बदला लेने के लिए। वो चाहते हैं कि दक्षिण ने उन्हें स्वीकारा है और दक्षिण में रह करके कांग्रेस को फिर से पुनर्जीवित करने का एक संकेत सामने आया है। जब एक साथ कर्नाटक और तेलंगाना में सरकारें हैं, वहां पर दक्षिण में कांग्रेस की और सहयोगी के तौर पर तमिलनाडु में भी सरकार में है कांग्रेस। आप सोचिए 5 राज्य में से 3 राज्य हैं और वहां से अगर भगोड़े का आरोप लगा दिया जाता है तो फिर ये कांग्रेस के दक्षिण के प्रोस्पेक्ट्स के लिए बहुत बुरा होगा। राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि वो वायनाड से आए। तो अब मामला आ जाता है प्रियंका गांधी पर। प्रियंका गांधी के नाम को लेकर के बहुत ही ज्यादा संशय की स्थिति है। लोग चाहते हैं कि वो लड़े, राहुल भी लड़े, लेकिन प्रियंका गांधी अपना पॉलिटिकल डेब्यू एक ऐसे सीट से करें जिसमें कि हार और जीत दोनों की संभावना है। इस बात को लेकर कांग्रेस के रणनीतिकार जो हैं वो थोड़े असहज हो जाते हैं। वो रायबरेली से लड़ेंगी, इस बात की संभावना कतई नहीं है। अगर वो लड़ती हैं तो वो अमेठी से ही लड़ेंगी, क्योंकि याद कीजिए, हमेशा गांधी परिवार की कोई भी शख्सियत चुनाव की शुरुआत करती है तो वो अमेठी से करती है अमूमन। हालांकि बाकी लोगों ने दूसरी जगह से किया है, लेकिन वो इतिहास है। पर जहां तक सवाल राजीव गांधी का हो या सोनिया गांधी का हो या राहुल गांधी का हो, सब लोगों ने अमेठी से शुरुआत की है। तो इस बार अमेठी से वो लड़ने अगर जाती है तो स्मृति ईरानी को कैसी टक्कर वो दे पाएंगी, वो तमाम सवाल दिमाग में है। और ऐसे में जबकि वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार कर रही हैं, वो बहुत कीन नहीं है, बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं है, लेकिन एक दबाव जरूर है वर्कर्स का। अखिलेश यादव जो कि गठबंधन सहयोगी है, उनका ये मानना है कि, और उन्हें लूप में रखा जा रहा है, गांधी परिवार उनसे लगातार संपर्क में है। वो चाहते हैं कि इन दोनों के दोनों चुनाव लड़े और कम से कम एक आदमी तो चुनाव लड़े ही लड़े और ऐसे में फैसला
लेना है। फैसला आप जानती हैं, कह दिया गया है कि खड़गे जी लेंगे, लेकिन ये कहानी है कि खड़गे जी लेंगे। फैसला तो आखिरकार गांधी परिवार, और उसमें भी अब तो स्थिति ये है कि राहुल और प्रियंका गांधी को लेना है, क्योंकि सोनिया गांधी के बारे में भी खबरें आई हैं कि उन्होंने भी राहुल और प्रियंका गांधी से कहा है कि आपको लड़ना चाहिए, वो भी लड़वाने के पक्ष में है। लेकिन जो रणनीतिक फैसले हैं वो आखिरकार ये दो नेता जो कांग्रेस को वर्तमान और भविष्य में संभालेंगे उन्हें लेना है। और वैसे में बहुत स्पष्ट स्थिति है, राहुल गांधी अमेठी नहीं जा रहे हैं लड़ने। प्रियंका पर संशय है, प्रियंका गांधी लड़ती हैं या नहीं लड़ती हैं। ठीक है, संशय बरकरार है, लेकिन ऐसे में जनता वहां की क्या चाहती है? और अमेठी में क्योंकि मेरे सहयोगी मानस मौजूद है, एक बार फिर, क्योंकि जनता की राय जानना बहुत जरूरी हो जाता है जब पार्टियां इतनी असमंजस की स्थिति में हो। तो